Good morning, students. Today we are going to see how to solve a pair of linear equations into variable using graph. उसी को कहते हैं ग्राफिकल मेथड. अभी देखिए, जब हम कोई भी दो इक्वेशंस के ग्राफ निकालते हैं तो हमारे सामने 3 पॉसिबिलिटीज रहती है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सेकंड पॉसिबिलिटी, दे मे इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी, दे आर कोइंसिडेंट. इसका मतलब अगर ये एक ग्राफ निकाला है, लाइन है ना ग्राफ, तो उसी के ऊपर ही सेकंड ग्राफ आएगा. तो इस तरह से ये 3 पॉसिबिलिटीज रहेंगी. ठीक है. अभी देखिए ये फर्स्ट केस. अभी ये दो इक्वेशंस दिए हैं, उनका ये ग्राफ निकाला है. तो इस ग्राफ को थोड़ा केयरफुली देखिए. इसका भी नेचर कैसा है. तो ये दोनों भी ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे. दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. अभी इसका मीनिंग क्या है. अभी हमें ये पता है कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. यानी कि अगर ये एक लाइन है, इसका कोई इक्वेशन है, मान लो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. अभी इस ग्राफ पर ये पॉइंट रह रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. अभी अगर ऐसा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा. बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो 4 पॉइंट है ना, ये पॉइंट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के ग्राफ पर रह रहा है. तो क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो 4 सॉल्यूशन है, ये सेकंड इक्वेशन यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 का भी सॉल्यूशन होगा. बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ये दूसरे ग्राफ पर भी रह रहा है. इसका मतलब ये जो पॉइंट है 4 ये दोनों ग्राफ के ऊपर रह रहा है, यानी वो कॉमन सॉल्यूशन हो गया दोनों का. और ये कॉमन सॉल्यूशन कितना है? सिर्फ एक ही है. तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक यानी वन एंड ओनली वन. और इस तरह का सॉल्यूशन हमें तभी मिलता है जब ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं. यानी अगर इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे हैव यूनिक सॉल्यूशन. ये दोनों दो जो सिस्टम है ना, उसको एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2. ये तो कॉमन कोऑर्डिनेट है, लेकिन सॉल्यूशन आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा. 4 इज x कोऑर्डिनेट एंड 2 इज y कोऑर्डिनेट. सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस. ओके. तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना. व्हेन द 2 ग्राफ्स intersect each other, then these 2 lines have unique solution. Unique solution is x is equal to 4 and y is equal to 2 in this case. Okay. अभी ये मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो वो दोनों ग्राफ को, वो दोनों इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन होगा. ओके. ये हो गई फर्स्ट कंडीशन. अभी सेकंड कंडीशन. टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ है. हाँ, अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई है. अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी. ये 2 इक्वेशंस है. देखिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. आप ये दोनों इक्वेशन को थोड़ा केयरफुली देखिए. अगर ये इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं ना, तो देखिए हमें यही इक्वेशन मिलता है. ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले नेचर देखेंगे. अब ये देखिए, हमने दोनों इक्वेशन के ग्राफ निकाले हैं. तो यहाँ तो एक ही ग्राफ दिख रहा है. ऐसे क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले हमने ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ निकाला है, वो ऐसे आया. और ये जो सेकंड इक्वेशन है ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, उसका भी ग्राफ ऐसे ही आया. इसका मतलब दिस ग्राफ्स आर कोइंसिडेंट, यानी ओवरलैप होते हैं वो. ठीक है. अब मुझे बताइए, या
ये जो फर्स्ट केस था इसमें ये दोनों भी ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये सेकंड कंडीशन में ये दोनों इक्वेशंस है उनको कितने सॉल्यूशंस होंगे, कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। कॉमन की बात कर रही हूँ मैं, दोनों को कॉमन सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 2 3 या इनफाइनाइटली मैनी, देखेंगे हम। देखिए ये लाइन है और लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना। दैट मीन्स both these equations have infinitely many common solutions। ये हो गया आपकी सेकंड कंडीशन। when graphs or lines are coincident then they have the system have या the two linear equations in two variables have infinitely many solutions, many common solutions। ये हो गई सेकंड कंडीशन। ये देखिए ग्राफ अगर कोइंसिडेंट लाइन्स है तो उनको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। ओके, सॉल्यूशन का वन होना या इनफाइनाइट होना किसके ऊपर डिपेंड है, उनका कितना पॉइंट उन्होंने शेयर किया है। देखिए यहाँ पे दोनों ने सिर्फ एक ही पॉइंट शेयर किया है, शेयर किया ना, करना है बांटना। ये जो 4 2 पॉइंट है ना, ये कोऑर्डिनेट ये दोनों इक्वेशन में बांट लिया है, ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। अब ये थर्ड, तो ये है उनका ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन 2x + 4y - 12 = 0 एंड सेकंड x + 2y - 4 = 0। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं उनको कितने कॉमन सॉल्यूशंस रहेंगे, 1 2 3 या इनफाइनाइटली मेनी। उनको एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, दे हैव नो कॉमन सॉल्यूशन और दे हैव नो सॉल्यूशन। द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। सिस्टम ये वर्ड बोलने के बाद उसमें 2 लीनियर इक्वेशंस आते हैं, पेयर आती है। ओके, तो इनको कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, कोई भी पॉइंट वो शेयर नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स these 2 linear equations in 2 variables have no solution। ओके, तो ये देखिए अगर ग्राफ पैरेलल लाइन से तो दे हैव नो सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई है। अभी इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के इसमें लिखा है। अभी ये एक नए वर्ड आप पढ़ने वाले हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, बहुत सिंपल है। अभी ये है आपका ग्राफ। हाँ, अगर ये जो ग्राफ है, ये जो सिस्टम है ना, 2 इक्वेशंस के सिस्टम, अगर उनको यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, यानी वो सिस्टम को सॉल्यूशंस है चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी हो, तो उस कंडीशन में the pair of linear equations in 2 variables are said to be consistent। यानी कंसिस्टेंट होने के लिए उनका सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, वो सिस्टम को सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, फिर चाहे सॉल्यूशन यूनिक हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, सिर्फ सॉल्यूशंस चाहिए। अभी अगर उस सिस्टम को सॉल्यूशन ही नहीं है तो उस केस में दैट पेयर ऑफ linear equations are said to be इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जब आपके सामने ये वर्ड आएगा कंसिस्टेंट तो आपके सामने 2 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। एक तो वो सिस्टम में क्या क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये इतना वर्ड बोलने के बजाय मैं सिर्फ सिस्टम बोलती हूँ। तो उस सिस्टम को चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। तो ये वर्ड कब आते हैं, जब हम कंसिस्टेंट कहते हैं। जब हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे तब दे हैव नो सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए, अब मुझे बताइए कंसिस्टेंट में
एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओके, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना। तब अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उनका ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, ऐसे वो इंटरसेक्ट होते हैं ना यूनिक सॉल्यूशन के लिए। एंड इफ दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देन दोज लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और ये अगर हम इनकंसिस्टेंट वर्ड बोलते हैं तो उस केस में उसको नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन तभी होते हैं जब दोनों भी ग्राफ एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। ये देखिए पैरेलल लाइंस, ठीक है, ओके। अभी देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू से 5, ओके। अभी ये जो सिस्टम है इसका हमने ग्राफ नहीं निकाला है, ग्राफ नहीं निकाला है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस ग्राफ का नेचर क्या होगा, यानी वो जो ग्राफ है क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, क्या वो पैरेलल लाइंस होंगे, कि वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। तो क्या हम बता सकते हैं विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ लीनियर a pair of linear equations into variables can we identify nature of lines? Nature of lines means वो lines ऐसे पैरेलल होगी कि वो lines इंटरसेक्टिंग होंगे कि वो lines कोइंसिडेंट होंगे। तो ऐसे तो हम तभी बता सकते हैं ना कि जब हम ग्राफ निकालेंगे, लेकिन अभी हमें ग्राफ नहीं निकालना है, फिर भी हम बता सकते हैं उनका नेचर। तो वो कैसे? तो उसके लिए एक बेसिक है, आप जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है फर्स्ट इक्वेशन, और a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे हमें देखना है व्हाट इज a1। a1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन, ओके। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन का ही देखेंगे। a1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 इज कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 इज कांस्टेंट, यानी फर्स्ट इक्वेशन का सब 1 1 1 लेना, a1 b1 c1। अभी ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c2 इज कांस्टेंट। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर इसे हम वन इक्वेशन कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, तो उसके कोएफिशिएंट सभी a1 b1 c1, और अगर सेकंड इक्वेशन इसे कहते हैं तो उनके कोएफिशिएंट a2 b2 c2, ओके, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, विदाउट ड्राइंग ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस कैन वी आइडेंटिफाई नेचर ऑफ लाइंस, ये हमको देखना है। तो अभी इसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है, ये कैसा है। अभी देखिए ये जो हमने फर्स्ट केस देखा था ना इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, ये फर्स्ट केस, ये तो ये जो दो इक्वेशंस है, बाद में ये कोइंसिडेंट वाला है और बाद में ये है पैरेलल वाला। तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, उनका ग्राफ निकाल के नहीं बताया है। तो ये देखिए ये है फर्स्ट सिस्टम, उसमें दो इक्वेशंस है। अभी इसमें देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है। अभी आप जानते हैं यहाँ पे a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं। a1 जब मैं बोलती हूँ a1 b1 c1, तो ये रिलेटेड है फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ a1 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ a2 इज 3, सो a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 3, ओके। Now b1 upon b2. b1 is negative 2 and b2 is positive 4. So b1 upon b2 is negative 2 upon 4. Now c1. अभी देखिए c1 यानी फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। अभी फर्स्ट इक्वेशन में तो c1 है ही नहीं, तो अगर c1 की टर्म नहीं है तो हम c1 को 0 लेंगे,
और सेकंड इक्वेशन में C2 की वैल्यू है -20। तो इस तरह से हमने A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 निकाले हैं। तो इनका नेचर देखो, क्या वो इक्वल है? कौन सा रैशनल नंबर इक्वल है? कोई भी नहीं है। दैट मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर ऐसा होता है तो इसका जो भी ग्राफ होगा ना, जो भी लाइंस मिलेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही मिलेगी, यानी उस सिस्टम को एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी आपको ग्राफ हमने नहीं निकाला है, फिर भी हम बता सकते हैं कि उस लाइंस का नेचर क्या होगा। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 एंड C1/C2। फिर से सुनिए, जब मैं A1, B1, C1 कहती हूँ ना, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से रिलेटेड है। तो जब मैं यहाँ 1, 1, 1 आता है तब हमेशा देखना इक्वेशन 1, और जब A2, B2, C2 कहते हैं तब देखना इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने A1/A2 निकाला है, B1/B2, C1/C2, और इस तरह से ये कोई भी रैशनल नंबर एक दूसरे से इक्वल नहीं है। अभी देखिए सेकंड कंडीशन, अभी ये सेकंड सिस्टम, अभी इसमें भी हमने वैसे किए। सबसे पहले A1/A2 निकाला है, तो ये है A1/A2 2/4, देखिए ना, A1/A2। देन B1/B2 3/6 एंड C1/C2 -9/-18। तो अभी ये तीनों भी जो रेशो है ना, ये इक्वल है, तीनों भी रैशनल नंबर इक्वल है। देखिए ना कैसे इक्वल है। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो ये होगा 1/2। इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे वो भी होगा 1/2, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे वो भी होगा 1/2। नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये तीनों भी जो रेशो है ना, ये इक्वल है। तो अगर ऐसे कंडीशन आती है तो वो लाइंस होती है कोइंसिडेंट लाइंस, और उस केस में द सिस्टम हैज़ इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। आई बात समझ में? ये जो पहला केस था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उस केस में लाइंस कैसे होती है? इंटरसेक्टिंग, और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो उनको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। अभी ये देखिए थर्ड कंडीशन, इसमें क्या है? ये है A1/A2, ये है B1/B2 और ये है C1/C2। अभी इनको थोड़ा केयरफुली देखिए, ये है 1/2, ये भी है 1/2, है ना। देखिए ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आता है 1/2 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आता है 1/3। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इन दिस कंडीशन लाइन्स आर पैरेलल, and if lines are parallel then those equations have no solution। तो आपको ग्राफ निकाले बिना आप इससे भी बता सकते हैं कि उस ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो इसको आपको याद करना है। ओके।